नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी दोस्तों वर्गीकरण से संबंधित है और जिसका नाम रहेगा दोस्तों अपूपा। जी दोस्तों, आप सबको पता है अपूपा नाम आते ही आपके सबके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, ये किसी से संबंधित है दोस्तों? वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य होता है दोस्तों विषय का चयन करना, और विषय के चयन के पश्चात पुस्तकालय के वर्गीकरण और व्यवस्थापन में क्या करना दोस्तों? सहायता करना। ठीक है, थोड़ा समझते हैं अपूपा। अपूपा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सिंपल बात करूं तो इसके बारे में, तो ये दोस्तों किस से संबंधित है? पहला वर्गीकरण से संबंधित है। वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन। व्यवस्थापन, ठीक है दोस्तों। एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ रखा है। किस प्रकार ये वर्गीकरण व्यवस्थापन से संबंधित है? ये दोस्तों क्या करता है, ये अपने कोई विषय होता है, उस विषय के जो टाइटल निकालने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट। यानी कई बार क्या होता है, हमारे सामने एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, जिससे कि हम दोस्तों विषय का जो यानी किसको महत्व दें, ये हमारे सामने कभी संशय उत्पन्न हो जाता है कि हम किसको महत्व दें। कई बार हमें सब चीज़ें समान रूप से लगती है। तो अपूपो के माध्यम से दोस्त हम क्या है, जो मेन कोर सब्जेक्ट होता है उसका पता लगाते हैं, और उसी के अनुसार दोस्त हम क्या करते हैं? वर्गीकरण और व्यवस्थापन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वर्गीकरण और व्यवस्थापन। इससे से दोस्तों क्या करते हैं? अपूपा से विषय चयन कर, विषय चयन कर हमें क्या करते हैं? विषय चयन कर कोर सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, कोर सब्जेक्ट, उसका दोस्तों पता लगाते हैं। सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है। कोर सब्जेक्ट का दोस्त हमें जब मेन सब्जेक्ट होगा उसका पता, मेन जो विषय होगा उसका पता लगेगा, मेन टाइटल का पता लग जाएगा, तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं? टाइटल के अकॉर्डिंग दोस्तों उसका वर्गीकरण करके पुस्तकालय के जो सेल्फ होती है उसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों? व्यवस्थापन कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पुस्तकालय विज्ञान के अंदर अपूपा क्या है, तो आप दोस्तों सीधा सा उत्तर देना, ये वर्गीकरण और व्यवस्थापन से संबंधित है। और इसमें विषय का चयन किस प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों इसमें विषय का चयन कर क्या करते हैं? कोर सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक अपूपा का बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो गया होगा। अब दोस्तों हम इसकी परिभाषा के साथ है और समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है, कितना प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो दोस्तों परिभाषा की बात करूं तो अपूपा एक अनुक्रम, अपूपा अपूपा एक अनुक्रम व्यवस्था है। अनुक्रम व्यवस्था यानी दोस्तों अरेंजमेंट करने के लिए क्या है? व्यवस्था है। अनुक्रम व्यवस्था है जो किसी सूचना, जो किसी सूचना, जो किसी सूचना एवं सूचना एवं क्रम, सूचना एवं क्रम में लगाता है। अपूपा क्या दोस्तों? व्यवस्था है जो किसी सूचना एवं क्रम को व्यवस्था में या फिर क्रम को क्रम में लगाता है। व्यवस्था है दोस्तों जिसमें क्या है, जो क्रम होता है व्यवस्था पुस्तकालय के अंदर, उसको सूचना को क्या करता है दोस्तों? क्रम के अंदर क्या करता है? लगाने का काम करता है, जिससे संबंधित, जिससे क्या होता है दोस्तों? संबंधित विषय का, संबंधित विषय का आसानी से पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अब दोस्तों किस प्रकार सब्जेक्ट की परिभाषा है उसको समझते हैं।
यदि आप कहीं भीड़ के अंदर कोई 15-20 बच्चे खड़े, क्या है 15-20 बच्चे खड़े हैं, ये दोस्तों मान लो एक गोला है और इस गोले के अंदर 15-20 बच्चे हैं, और आपसे कहा जाएगा दोस्तों कि आपको बताना है कि छोटे से बड़ा क्रम के अंदर कौन है, हाइट वाइज बताना है आपको। क्या करना है, हाइट वाइज, कि आपकी जो ऊंचाई है उसके अनुसार बताना है कि छोटा कौन, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़े कौन है। तो आप क्या दोस्त बता सकते हो, नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो भीड़ के अंदर खड़े रहेंगे, तो हम क्या उसका सही तरह से निर्धारण नहीं कर सकेंगे कि कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा है और कौन उससे छोटा है। यदि आप क्या करोगे, इन जो बालक खड़े हैं इन भीड़ के अंदर यानी गोले के अंदर, उनको आप एक लाइन के अकॉर्डिंग खड़े करोगे, लाइन के अकॉर्डिंग खड़े करके दोस्त उसका अरेंजमेंट करोगे, तो यानी पहले छोटा, फिर उससे से बड़ा, 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 इस प्रकार जो आप जो अरेंजमेंट करोगे तो आप आसानी से निर्धारण कर सकोगे कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उससे से बड़ा है, कौन उससे से बड़ा है। यदि इस भीड़ के अंदर होते तो आप पता नहीं कर सकते, यानी आपने एक व्यवस्थापन किया है, एक क्रम के अंदर व्यवस्थापन किया है, जिसकी वजह से आपको पता लग गया कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो ये दोस्तों क्या कह रहा है, एक अनुक्रम व्यवस्था है, ठीक है, जो क्या करती है, जो सूचना को एवं क्रम में लगाने का काम करते हैं। जो सूचना होती है जो दोस्त उसको क्या करती है, क्रम में लगाती नहीं, क्रम के अकॉर्डिंग लगाता है। क्रम को अकॉर्डिंग लगाते दोस्त हमें क्या है, संबंधित विषय का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी जो दोस्तों मेन सब्जेक्ट निकालना होता है, मेन टाइटल निकालना होता है, उसको यदि हम सही से व्यवस्थापन कर सकते हैं एक लाइन के अंदर, यानी सब चीज़ें रख के उसमें पता लगा सकते हैं अपूपा के माध्यम से कि कौन सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है। अब आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी दोस्तों। और साथ में बता दूं आगे कि अपूपा व्यवस्था है दोस्तों, वो किसने दी थी, अपूपा व्यवस्था एस आर रंगनाथन ने दी थी। किसने दी थी, अपूपा अपूपा व्यवस्था एस आर रंगनाथन ने दी थी, जिसे भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहते हैं, ऐसा रंगनाथन ने दी थी। ठीक है दोस्तों। और अपूपा व्यवस्था अपूपा व्यवस्था वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन, वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन, व्यवस्थापन यानी अरेंजमेंट व्यवस्थापन से संबंधित है, संबंधित है। व्यवस्थापन से संबंधित किस प्रकार है दोस्त, अभी जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था वही है वर्गीकरण, ठीक है। और फिर आपको यदि व्यवस्थापन आपने जब कर लिया है, जो अभी बताया था लाइन के अकॉर्डिंग आपने खड़े करके छोटे से बड़े का इस प्रकार से आपने क्या कर लिया दोस्तों, व्यवस्थापन कर लिया है। फिर आप दोस्तों इसका आसानी से वर्गीकरण भी कर सकते हो कि भाई 4 लड़के जैसे 20 लड़के हो तो 20 लड़कों का आप क्रम भी बना सकते हो कि पहले पांच लड़के हैं वो इकट्ठे अलग आ जाओ और 5 लड़के जो है वो इकट्ठे अलग आ जाओ। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसका दोस्तों वर्गीकरण कर सकते हो, बांट सकते हो। वर्गीकरण से पहले आपके दोस्तों व्यवस्थापन करना पड़ता है, यदि व्यवस्थापन नहीं हो सकता तो दोस्तों वर्गीकरण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और बात की जाए दोस्तों तो इसकी अपने कि अपूपा की जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है वो देखते हैं, APUPA जो होती है उसकी फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों। ए का होता है दोस्तों एलियन रिकॉर्ड, ठीक है। इसकी दोस्तों आगे मैं और बताऊंगा। AP का मतलब होता है पेन्यूमरल रिकॉर्ड, आगे बात की जाए दोस्तों तो U होता है अम्ब्रल रिकॉर्ड। दोस्तों आप सोचोगे कि ये तो 2 2 4 5 है, आपने 3 फुल फॉर्म लिखे, तो दोस्तों APUPA, इसमें APU इनकी तीनों लिख दी दोस्तों। P का दोस्तों वापस पेन्यूमरल होगा, A का दोस्तों एलियन रिकॉर्ड होगा। वापस ये इस प्रकार होगा, यदि आपसे पूछा जाए कि अपूपा कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों आप सीधा सीधा बताओगे 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार से व्यवस्थापन होता है अपूपा के अंदर पुस्तक का, 3 प्रकार से। लेकिन क्या है कि और ज़्यादा सूक्ष्म वर्गीकरण के लिए दोस्तों वापस इसको क्या है P पेनुम्ब्रल और एलिन को वापस दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या है सब्जेक्ट के अंदर जो कई बार जो अपने हानिकारक तत्व होते हैं, जो विषय को क्या पहचानने के अंदर दोस्तों कठिनाई महसूस करते हैं, जो इसके द्वारा क्या करते हैं अलग कर देते हैं, और मेन जो कोर सब्जेक्ट होता है उसको क्या दोस्तों आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें दोस्तों
तो आगे बात करें तो दोस्तों अपने ए के बारे में देखते हैं कि ए के अंदर क्या आता है। ए यानी दोस्तों एलियन रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ये ऐसी जानकारी है, सूचना है, ऐसी जानकारी एवं सूचना है जो दोस्तों क्या है, विषय से संबंधित नहीं होती, जो विषय से संबंधित नहीं होती, जो विषय से संबंधित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, संबंधित नहीं होती है। यदि पी की बात करें पेनुम्ब्रल के दोस्तों, पेनुम्ब्रल की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या आता है, तो ये दोस्तों ये क्या है, थोड़ी बहुत विषय से संबंधित होती है। क्या होती है, ऐसी जानकारी या सूचना है, ऐसी सूचना, ऐसी सूचना या जानकारी है, ऐसी सूचना या जानकारी है, जानकारी है, जानकारी है जो विषय से संबंधित जो विषय से संबंधित होती है, जो थोड़ी बहुत विषय से संबंधित होती है, विषय से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी है उसको देखते हैं, संबंधित होती है। आखिरी की बात की जाए तो दोस्तों वो होगा यू का दोस्त आप सबको पता है, अम्ब्रल रिकॉर्ड। उसके अंदर दोस्तों ये पूरी तरह से विषय संबंधित होती है। ये ऐसी सूचना या जानकारी जो पूरी तरह से विषय से संबंधित होती है, तो पूरी तरह से विषय से संबंधित होती है, से संबंधित होती है। अब दोस्तों बात की जाए तो यदि आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि अपूपा के अंदर कौन सा तत्व है जो क्या है, विषय से संबंधित नहीं होता है, तो दोस्तों आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताना है। आपको मैंने लिखा भी दिया, ये क्या विषय से संबंधित नहीं होती है। यानी कई बार जो हमारी जो सूचना आती है हमारे पास, या फिर विषय से संबंधित कोई तथ्य आंकड़े होते हैं, तो उसके अंदर साथ में कई बार क्या है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों का समावेशन हो जाता है। और जब समावेशन होता है तो हम क्या करते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि विषय आखिरकार बनाए किसको, यानी टाइटल मैन किसको किस तरीके से बनाए। तो क्या है कि जो विषय से संबंधित जानकारी नहीं होती है, एक्स्ट्रा जानकारी होती है, तो दोस्तों उसको किसी से अलग कर सकते हैं, एलियन रिकॉर्ड से अलग कर सकते हैं। यदि एग्जाम के अंदर पूछे कि ऐसी अपूपा के अंदर ऐसी कौन सी जानकारी या सूचना है जो विषय से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों आपको बताना है एलियन रिकॉर्ड ए का। ठीक है, फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि थोड़ी बहुत विषय से संबंधित जानकारी हो, वो पेनुम्ब्रल के अंदर आती है। और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों ये आ रखा है, अम्ब्रल का और एलियन का दोनों का आ रखा है कि ऐसी सूचना या जानकारी जो पूरी तरह विषय से संबंधित हो, हम उसको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो दोस्तों वो कर सकते हैं यू के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर हम जानकारी पूरी तरह से कर सकते हैं। इससे क्या दोस्तों, जो हमारा विषय होता है वो पूरी तरह से एक अलग हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमारा जो मूल विषय है वो क्या है, जिससे हम क्या है टाइटल आराम से निकाल सकते हैं और उसके अनुसार ही हम वर्गीकरण और व्यवस्थापन कर सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, जो मेन होता है वो दोस्तों क्या होता है, मेन विषय कौन सा होता है दोस्तों, जो बीच का पार्ट है, जैसे अब इसको है बीच का पार्ट है, तो दोस्तों इसको क्या दे देते हैं नाम, अम्ब्रेला रिकॉर्ड। ठीक है, और ये दोस्तों मेन है, तो बीच का कोर पार्ट, कोर सब्जेक्ट होगा। कोर सब्जेक्ट क्या होगा, कोर सब्जेक्ट यानी जो मुख्य विषय होता है वो दोस्तों इसे ये होता है।
सेकंड नंबर बात करें तो उससे से दोस्तों जो पेनुम्ब्रेल था वो दोस्तों क्या था, वो मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट था, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड था, संबंधित था दोस्तों, ठीक है सब्जेक्ट। और जो दोस्तों अपने एलियन था दोस्तों, एलियन रिकॉर्ड, वो क्या था दोस्तों, वो सब्जेक्ट संबंधित नहीं था, तो लॉस रिलेटिव सब्जेक्ट। इसी प्रकार दोस्तों ये भी वापस APUPA आता है ना, तो ये पेनुम्ब्रल हो जाएगा दोस्तों, और वापस ये भी मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट है, और यहाँ दोस्तों वापस एलियन आएगा, तो यहाँ भी दोस्तों क्या है, लॉस रिलेटिव सब्जेक्ट, ठीक है आपकी समझ में आ गया होगा। और इससे दोस्त यदि आपसे पूछे कि APUPA यानी अपूपा के अंदर कोर सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो दोस्तों सीधा सीधा आपको बताना है कोर सब्जेक्ट कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है U होता है, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि उसके बाद यदि महत्वपूर्ण, U के बाद महत्वपूर्ण कौन होता है दोस्तों, होता है वो P, और P के बाद में दोस्तों आता है A का नंबर, ठीक है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अपूपा दोस्तों हर बार वर्गीकरण की जब बात आती तो अपूपा भी नाम आता है, क्योंकि ऐसा रंगनाथन से ये सीधा सा जुड़ा हुआ है और वर्गीकरण के अंदर महत्वपूर्ण होता है। और इससे क्या है, पुस्तकालय के अंदर वर्गीकरण करके सूक्ष्म व्यवस्थापन के अंदर ये एक सहायक व्यवस्था होती है अपूपा। तो दोस्तों एग्जाम के पर्पज़ के अकॉर्डिंग ये 3-4 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। साथ ही इस बार एग्जाम के अंदर दोस्तों वर्गीकरण और व्यवस्थापन है, तो इस अपूपा के अंदर से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। और आपको मैं विश्वास लेता हूँ इस वीडियो के अंदर से दोस्तों आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, यदि क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इसी के अंदर से आएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी तैयारी के अंदर और ज़्यादा निखार आ सके। धन्यवाद।